नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहु मौलानाहिल अलिय्यिल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिस आय करीमा की तिलावत का हमने शरफ़ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई नेक अमल करे, चाहे वो मर्द हो या औरत, वहुव मुअमिन, और वो मोमिन हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो अल्लाह ताला उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएगा। भलाई का काम करने वाले, अच्छाई का काम करने वाले, नेकी करने वाले, चाहे मर्द हो या औरत हो, मगर शर्त रखी है ईमान। ईमान के बग़ैर किसी का कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। ईमान क्या है? तो उससे पेशतर मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करूं। अल्लाह करे कि मैं इस गुफ्तगू का नतीजा आपके सामने रख सकूं, क्योंकि वक्त की किल्लत दामनगीर होती है जुमा में। याद रहे कि दुनिया का हर इंसान उसकी फितरत में अल्लाह ने झुकना रखा है। इंसान की फितरत है, वो कहीं झुकना चाहता है, पेशानी टेकना चाहता है, वो किसी के सामने सजदा रेजी चाहता है। एक इंसानी फितरत है। दूसरी खास बात इसमें यह है कि इंसान झुकना तो चाहता है, मगर अपने के बराबर वाले के सामने नहीं झुकना चाहता, या अपने से कमतर के सामने नहीं झुकना चाहता। वो झुकना चाहता है मगर अपने से बेहतर ढूंढता है। ये मैं मुतलक इंसान की बात कर रहा हूं। ताकत ज्यादा हो, कुव्वत ज्यादा हो, जसामत ज्यादा हो, हुस्नो जमाल हो, जहां वो समझता है कि इससे ज्यादा पावर वाला कोई नहीं होगा, वहां झुक जाएगा। ये उसकी फितरत है मुतलक इंसान की। तो मुतलक इंसान को लेकर हम जब गुफ्तगू करें तो इंसान चाहता तो था कि मैं कहीं झुकूं, और झुकने के लिए वो तलाश में था कि कहां झुकें। तो इंसानों की नजर जसामत, बुलंदी, मजबूती,
पर जाके टिकी तो उन्होंने देखा दुनिया में पहाड़ सबसे ज्यादा ताकत, कुव्वत, जसामत, बुलंदी यहां है, तो लाओ यहां हम अपना माथा रगड़े। शायद यही है वो जो इबादत के लायक है, यही है जहां हमें पेशानी रगड़नी चाहिए। तो लोग पहाड़ के सामने जाकर झुकने लगे। उनमें कुछ अक्लमंद थे, उन्होंने सोचा माना के पहाड़ जसामतो बुलंदी के एतबार से अजीम तर है, लेकिन जब झुकना ही है तो और गौर कर लिया जाए, हो सकता है कि पहाड़ों के मुकाबले में कोई ज्यादा ताकतवर हो। तो उनकी नजर जो पहाड़ के सामने झुकना चाहते थे वो झुक गए। उनमें जो अक्लमंद थे उनकी नजर लोहे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जब झुकना ही है तो पहाड़ के सामने क्यों झुके? हमारी नजर में तो लोहा पहाड़ से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि यही पहाड़ जसामत के एतबार से, बुलंदी के एतबार से बड़ा अजीम है। लेकिन इस पहाड़ पर अगर लोहे के हथौड़े पड़ जाए तो ये भी रेजा रेजा हो जाता है। तो फिर पहाड़ से ज्यादा ताकतवर लोहा है, तो झुकना ही है तो फिर पहाड़ों के सामने क्यों लाओ लोहे के सामने झुके? तो बाज लोग आगे बढ़ गए और लोहे के सामने झुके। उनमें भी कुछ अक्लमंद थे। उन्होंने सोचा माना कि लोहा पहाड़ से ज्यादा ताकत वाला है, मगर अगर गौर करें तो हो सकता है कि लोहे से ज्यादा कोई चीज ताकतवर हो। तो जब झुकना ही है तो भी इससे ज्यादा पावर वाले के सामने क्यों ना झुके? उन्होंने जब आगे नजरें दौड़ाई तो उनकी नजर आग पर पड़ी। वो कहने लगे कि माना लोहा पहाड़ से ज्यादा ताकतवर है। लोहा अगर पहाड़ पर गिरता है तो पहाड़ रेजा रेजा होता है, लेकिन यही लोहा अगर आग में चला जाए तो आग उसे पिघला के पानी बना देगी। तो जब झुकना ही है तो फिर लोहे के सामने क्यों आग के सामने ना झुके? लोग और आगे बढ़ गए और आग की परस्तिश करने लग गए, आग के सामने माथा रगड़ने लगे। उनमें भी कुछ अक्लमंद थे। उन्होंने सोचा कि माना पहाड़ से ज्यादा ताकतवर लोहा था, लोहे से ज्यादा ताकतवर आग है। अगर आग ही को खुदा समझना है तो गौर करें कि हो सकता है इससे ज्यादा ताकतवर कोई हो। तो उनकी नजर पानी पर पड़ी कि माना कि लोहा आग में डाले तो आग उसे पिघला के पानी बना देती है, बहना बहा देती है। लेकिन ये पानी अगर आग पे गिर जाए तो आग भी राख का ढेर हो जाती है। अगर माथा रगड़ना ही है तो फिर आग के सामने क्यों, उसके सामने क्यों ना झुके जो आग को भी राख में तब्दील कर देता है। वो आगे बढ़े और फिर गंगा, जमुना, दरिया, चश्मे और तालाब के सामने झुक गए। उन्होंने देखा कि माना कि आग लोहे से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन पानी आग से ज्यादा ताकतवर है। तो कुछ पहाड़ों के सामने झुके, वहां से कुछ लोगों ने और मजीद ताकत को देखा, लोहे के सामने झुके। उन्होंने और ताकतवर को देखा तो आग के सामने झुके। उन्होंने और तलाश किया तो पानी ताकतवर नजर आया, तो फिर वो पानी के सामने झुकने लगे। किसी को मां बना दिया, किसी को अब्बा बना दिया, वहां झुकने लगे। उनमें कुछ और अक्लमंद थे। उन्होंने सोचा कि माना कि पानी आग से ज्यादा ताकतवर है, मगर गौर करें हो सकता है पानी से ज्यादा कोई पावर रखता हो। तो उनकी नजर सूरज पर गई कि मई और जून के महीने में ये सूरज की शुआएं जब समंदर की सतह पर गिरती है तो समंदर का पानी भाप बन के उड़ जाता है। समंदर की सतह पर चांद अपनी नूरानी किरणें डालता है तो उसमें मद्दो सजर पैदा होता है, तूफानी लहरें उमड़ने लगती है। तो जब खुदा ही मानना है और माथा रगड़ना ही है तो फिर पानी के सामने क्यों? जो समंदरों को तहरोबाना कर दे उस चांद को खुदा न बनाए, जो समंदर के पानी को भाप बनाकर उड़ा दे उस सूरज को खुदा न बनाए। उन्होंने पानी से आगे बढ़कर चांद और सूरज को खुदा बना लिया। उनमें भी कुछ अक्लमंद थे। उन्होंने देखा कि माना कि सूरज और चांद ये पानी से ज्यादा ताकतवर है, अपने असरअंदाजी में वो पानी को मुतासिर कर देते हैं। हो सकता है कि सूरज और चांद से ज्यादा कोई ताकतवर हो। उन्होंने जब ढूंढना शुरू किया तो उनकी नजर मदीने के ताजदार पर आई। उन्होंने देखा कि
कि माना यह सूरज की किरणें जब समंदर की सतह पर गिरती है तो समंदर के पानी को भाप बना के उड़ा ले जाती है। चांद की नूरानी किरणें जब समंदर की सतह पर गिरती है तो पानी में मद्दोसजर पैदा होता है, मगर मदीने की चटाई पर बैठने वाला जब चांद को इशारा करता है तो फाड़ के रख देता है। यही मदीने की चटाई पर बैठने वाला डूबे हुए सूरज को इशारा करता है तो उसे मगरिब से दूर करा देता है। तो जब खुदा ही मानना है तो सूरज और चांद को क्यों, आमिना के लाल को क्यों ना माने। वो और आगे बढ़े और वहां जाकर वो झुकना चाहते थे। मुस्तफा ने उठाया और फरमाया मैं अपने सामने झुकाने नहीं आया, मैं तुम्हें उस वादा शरीक के सामने झुकाने आया हूं। जिसने मुझे इतना ताकतवर बनाया है वही तुम्हारा खुदा है, वही है जो इबादत के लायक है, वही है जो पेशानी रखने के काबिल है, वही है जो सजदा किए जाने के काबिल है। पता चला दुनिया भटक रही थी किसी के सामने झुके, मगर जिसे वसीला आमिना के लाल का मिला उसने अपने रब को पहचान लिया। इसीलिए ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। उनके वसीले से खुदा की मारिफत हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मारिफत और इंसान की पेशानी का तकद्दुस बहाल करने के लिए खुदा की मारिफत अता फरमाई और हमें वहां झुकने का शऊर अता फरमाया। इसी दुनिया में बहुत सारे लोग वो हैं जो कहते हैं कि खुदा ही नहीं है। दुनिया खुद से आलम वजूद में आई, खुद ही से चल रही है, खुद ही से चलती रहेगी। ये एक ज़हनियत है दुनिया में। अल्लाह ताला ने, अल्लाह चाहता है कि मुझे माने, अल्लाह चाहता है कि मेरे सामने इंसान पेशानी रखे, सजदा करे। वो चाहता है कि लोग मुझे एक माने। दुनिया में पैगाम पहुंचाना चाहता था। याद रखें वो कादिर मुतलक है, वो जो चाहे सो करे, मगर अपनी वहदानियत, अपनी यकताई और अपने वजूद का ऐलान उसने जब कराया तो ये कह के कराया कुल हुवल्लाहु अहद। ये आयत करीमा कुल के बगैर भी हो सकती थी। ये आयत हुवल्लाहु अहद, बात वही है, वो है और एक ही है, वो अल्लाह है और एक ही है। मगर इस बात को भी अल्लाह ने हुवल्लाहु अहद न कहा, बल्कि फरमाया कुल मुस्तफा तुम कहो, ऐ महबूब आप कहें कि वो है अल्लाह अहद और एक है। मौला तू तो कादिर है ना, अगर तू चाहता तो सारे इंसानों के दिल में खुद ही डाल देता कि दुनिया सुबह उठती और सब पुकारने लगते अल्लाह एक है। मगर तूने, बंदे तेरे हैं, तू इनका माबूद है, सबके दिलों में जो डाल दे वो हो जाएगा, क्योंकि तू तो कुन फयकून, कुन फयकून वाली शान है तेरी। किसी चीज को कहता हो जा तो हो जाती है। तो तूने जब अपनी बात कही तो लफ्ज़ कुल क्यों कहा? तो उस्ताद ज़मन बिरादरे आला हजरत अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं कि कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरी सुनी। कुल कह के अपनी बात है अल्लाह की। चाहता तो बंदों से कलमा देता तुम कहो, मगर हुजूर से कहता है प्यारे तुम कहो ना कि मैं एक हूं, मैं अकेला हूं, मैं तन्हा हूं, आप कहें। आप फरमाते हैं, अल्लामा हसन रजा फरमाते, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरी सुनी। अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अपनी बात भी
मुस्तफा तुम कहो ना। मौला सारी दुनिया कहे तू एक है, का इनके कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है। प्यारे तुम अपनी जबान से कहो ना कि मैं एक हूं, मुझे एक कहना पसंद आता है। और डायरेक्ट अगर कोई मुझे एक जिंदगी भर कहता रहे, उसका एक कहना मैं कबूल न करूंगा। मुस्तफा के कहने पर मुझे कोई एक कहे तो उसका ईमान कबूल किया जाएगा। यहां ये नुक्ता है कि प्यारे अगर तुम अपने अक्ल के मुताबिक ये समझ लो कि अल्लाह एक है, तो तुम्हारा ये एक मानना कबूल न किया जाएगा। मुस्तफा के कहने पर जो कहे वो एक है, उसका एक कहना कबूल किया जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद, कंजुल ईमान आला हजरत फरमाते हैं कह दो वो अल्लाह है। तर्जमा क्या किया? कुल हुवल्लाह, कह दो ऐ महबूब वो अल्लाह बोले है, एक है नहीं, अभी नहीं, आगे एक। कुल हुवल्लाह, कह दो ऐ महबूब वो अल्लाह है। बोलिए वो अल्लाह अहद, एक है। ये तर्जमा आला हज़रत का है। कह दो ऐ महबूब वो अल्लाह है अहद। देखा आपने कितने लोगों का रद्द हो रहा है इसमें। आगे फरमा लम यलिद व लम यूलद। सुभान अल्लाह। एक वो जो कहते थे वो है ही नहीं, वो कहने वाले कि वो है ही नहीं, दुनिया खुद ही चल रही है, खुद ही बन गई है, उनके लिए फरमाया वो अल्लाह है। जो कहते थे है मगर एक नहीं अनेक हैं, उनसे कहा अहद। समझे? जिन्होंने कहा है ही नहीं, उनसे कहा वो अल्लाह, वो है, वो अल्लाह है। जिन्होंने कहा एक नहीं कोटियों से हैं, अरबों खरबों हैं, तो उनके लिए कहा अहद, एक है। जिन्होंने कहा वो है तो मगर उसकी औलाद भी है, बाज ने कहा ईसा औलाद है, बाज ने कहा उजैर औलाद है, बाज ने कहा फरिश्ते औलाद हैं, उनके लिए फरमाया लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद ना वो किसी की औलाद, बेनियाज है वो। याद रखें अल्लाह है, अल्लाह है, और कितने हैं? एक है। इसको समझ लें। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कुछ लोगों ने बहस की, जो वो थे जो कहते थे कि ना कोई है ही नहीं, बस दुनिया चल रही है, ये फितरत है, इंसान खुद ही पैदा हो जाते हैं, वक्त आता है जैसे दरख्त मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ऐसे इंसान भी पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद वक्त होता है तो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं है, और दुनिया चल रही है, ऐसी चलती रहेगी। फरमा अगर है तो आप साबित करें। हजरत ने फरमाया ऐसे कैसे साबित करें? सब देखे ना ये मंजर, बंद कमरे में नहीं होगा, खुल्लम खुल्ला हो। तो कहा ठीक है, वक्त तारीख और दिन और जगह मुकर्रर हुई, का मैं साबित करूंगा कि वो है, और तुम साबित करना कि दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है। कहा ठीक है। तारीख मुकर्रर हुई, ऐलान हो गया, और लोग इंतजार करने लगे। लोग मुकर्ररा तारीख पर मुकर्ररा मकाम पर जमा होना शुरू हो गए। जो नास्तिक और दहरिये थे वो भी आ गए, मगर हमारे इमाम आजम अबू हनीफा वक्त मुकर्ररा पर ना आ सके। इंतजार करने लगे लोग। दहरिये और नास्तिक कहने लगे ना, ये मुसलमानों का इमाम ने वादा किया था, मगर शायद मैदान में आने से पहले ही उसने हथियार डाल दिए। का वो साबित कर सकता था तो आ जाएगा, लेकिन अब तक नहीं आया, इसका मतलब है कि उनके पास कोई दलाइल नहीं है, सबूत नहीं है। इसलिए हम फतेह का ऐलान करते हैं कि हम जीते और मुसलमानों का इमाम हार गया। लोग कहने लगे अभी कुछ देर इंतजार किया जाए तो बेहतर है। मजीद इंतजार किया गया। काफी देर के बाद इमाम आजम अबू हनीफा मैदान में आए, और आते ही आपने फरमाया माजरत चाहता हूं,
जरा देर हो गई। तो दैरिये कहने लगे आप जैसा अजीम इंसान वादा करके देर से आए, ये मुनासिब है? तो आपने फरमाया भाई कोई वजह भी है मेरी देर से आने की, मैं बताऊं? तो कहा क्या वजह थी? तो कहा यार मैं हैरत में पड़ गया, जब मैं घर से निकला यही आने वाला था, लेकिन मैं जब दरिया किनारे आया तो मैंने देखा कि दरिया के किनारे एक बड़ा दरख्त था। वो दरख्त खुद ब खुद कटा और कट के जमीन पर गिरा, उसकी टहनियां अलग हुई और उस बड़े दरख्त से तख्ते निकले, खुद ब खुद तख्ते आलम वजूद में आए। फिर वो तख्ते जुड़ने लगे और जुड़ते जुड़ते वो खुद ब खुद कश्ती बन गई और कश्ती बनकर दरिया में चली आई और फिर दरिया में पैसेंजरों को लिया, उसने अपनी कश्ती में बिठाया, किराया भी खुद ही वसूल कर लिया कश्ती ने, और कश्ती बगैर ड्राइवर के खुद ही चलने लगी। उधर से इधर से मुसाफिरों को उधर ले गई, किराया भी वसूल किया, खुद ही चली और उधर से खुद ही वापस आई, खुद ही किराया लिया और खुद ही पैसेंजरों को इधर छोड़ा। मैं हैरत में था, ये दरख्त खुद कटा, खुद तख्ते निकले, खुद कश्ती बनी, खुद दरिया में आई, खुद किराया वसूल कर रही है और खुद पैसेंजर चढ़ा भी रही है, उतार भी रही है, खुद ही चल रही है। का ये मंजर ने मुझे देर करा दी। तो दैरिये कहने लगे मौलाना आपके मुंह से ये बात अच्छी लगती है? तो कहा क्या हुआ? कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहा यार हो सकता है ना, मैंने देखा है। तो कहा ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा तुम मानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता? तो कहा बिल्कुल मानते हैं। दुनिया का कौन बेवकूफ होगा जो आपकी इस बात को माने? आपने फरमाया मैं मुनाजरा जीत गया। लोगों ने कहा अभी तो बहस शुरू ही नहीं हुई, आपके देर से आने की वजह आप बता रहे हैं और ऐलान कर रहे हो कि मैं जीत गया। फरमाया कैसे जीता? आपने फरमाया नादानो, जब एक मामूली कश्ती, एक दरख्त बगैर किसी के कांटे कट नहीं सकता, बगैर तख्ते बनाने वाले के तख्ते नहीं बन सकते, बगैर कश्ती बनाने वाले के कश्ती नहीं बन सकती, बगैर चलाने वाले के कश्ती चल नहीं सकती। जब एक कश्ती के लिए आप बनाने वाला मानते हो तो इतनी बड़ी दुनिया की ये कश्ती किसी के बगैर बनाए बन गई और ये दुनिया जो चल रही है किसी के बगैर चलाए चल रही है। मानना पड़ेगा इसका बनाने वाला कोई तो है और इसका चलाने वाला कोई है और जिसने बनाया और चला रहा है वही अल्लाह है। तो पता चला अल्लाह की जात है, मगर सवाल हुआ फिर कितने हैं? एक है या एक से ज्यादा है? तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इनके हवाले से हदीस में आया है, एक मरतबा आप गुजर रहे तो एक खैमा लगा हुआ था, झोपड़ा, और झोपड़े के सहन में एक बूढ़ी औरत चरखा काट रही है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास आए और आकर के फरमा माई पूरी जिंदगी धागा बनाने और चरखा काटने में गुजार दी, या अल्लाह की मारिफत भी कुछ हासिल की है? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की मारिफत है। आपने फरमाया बता अल्लाह है? तो कहने लगी हाँ बिल्कुल है। तो कहा कोई दलील भी है तेरे पास? तो कहने लगी हाँ, बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक नहीं मानती हूं, उसके वजूद को मानती हूं, तो मेरे पास दलील है कि अल्लाह है। कहा क्या दलील है? तो कहने लगी मेरा चरखा, हर वर्क़े के दफ्तरेस्त मारिफते किरदगार। सूफिया ने फरमाया कि दुनिया के दरख्तों का पत्ता पत्ता अल्लाह की मारिफत की निशानी है, बल्कि निशानी क्या, वो खुली हुई किताब है, खुली किताब है। वो कहने लगी अल्लाह है, इस पर दलील ये है कि मेरा चरखा खुद दलील है। का कैसे? तो आप, वो बूढ़ी औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि ये चरखा अगर मैं रख करके छोड़ दूं तो ये चलेगा नहीं, ये चलाने वाले का मोहताज है। अगर मैं चलाऊं तो चलेगा और न चलाऊं तो नहीं चलेगा। मैंने इसी से समझ लिया कि जब एक छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के चल नहीं सकता, तो ये जमीनों आसमान का इतना बड़ा चरखा बगैर किसी के चलाए कैसे चल रहा है? रात आती है, दिन आता है, मौसम बदलते हैं। मैंने पता लगा लिया जब चरखा चलाने वाले का मोहताज है तो ये दुनिया का निजाम भी
ये किसी चलाने वाले के जरिए चलता है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो अल्लाह है। फिर आपने फरमाया वो एक है या एक से ज्यादा है? तो वो कहने लगी वो एक ही है और उसको एक ही होना चाहिए। तो कहा उसकी दलील क्या है? तो वो कहने लगी उसकी दलील भी मेरा चरखा है। तो कहा कैसे? कहा इसको मैं अगर चलाती हूं अकेली तो ये सही चलता है, अगर मेरे साथ कोई एक और हो जाए तो मैं इधर खींचूं वो इधर खींचे, तो कहा ये चरखा दो चलाने वालों के बीच में टूट फूट के बर्बाद हो जाएगा। मैं समझ गई कि जब एक चरखा एक ही चलाने वाला चाहता है तो ये कायनात का चरखा भी ये चाहता है कि इसके चलाने वाला हो और एक से ज्यादा ना हो, एक ही हो। इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया कि इसका चलाने वाला है और ऊंची बोले वो एक ही है। तो याद रखें ये हमारा अकीदा मजबूत होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। वक्त नहीं है कि मजीद मैं तफसील बताऊं। याद रखिए इस मौजू को मैंने ख़ास तौर से इसलिए छेड़ा है कि आज हमारे ईमान कमज़ोर हो गए, इर्तिदाद के मामलात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सुनने में आता है कि बहुत सारी हमारी बच्चियां इस्लाम से मुनहरिफ हो रही हैं, इस्लाम से दूर हो रही हैं, गैरों के साथ शादियां रचा रही हैं, ईमान दांव पे लगा दिया है। याद रखिएगा इसका रीजन, इसकी वजूहात कई हो सकती है, मगर सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को ईमान की अहमियत नहीं बताई। ईमान क्या है यह नहीं बताया। ईमान की गहराई को हम बताते, ईमान की कद्र उन्हें समझाते, तो यकीनन उन लोगों को, उन बच्चियों को हमारी कौम के लोगों ने या उनके पेरेंट्स ने, उनके वालिदैन ने उन्हें दुनिया के एजुकेशन में तो आगे बढ़ा दिया, मगर ना उन्हें अल्लाह के बारे में बताया, ना रसूल के बारे में बताया, ना आखिरत के बारे में बताया, ना कुरान की अहमियत के बारे में बताया। जिसका नतीजा यह हो रहा है कि बहुत सारी बच्चियां इस्लाम को छोड़कर गैर मजहब में दाखिल हो रही है। याद रखें यह हमारी जिम्मेदारी है, वरना कल कयामत के दिन इसके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। हमारी बहुत सारी बच्चियां, बल्कि लाखों की तादाद में, अल्लाह करे कि खबरें गलत हों, मगर इनकार नहीं किया जा सकता ऐसा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल में नहीं ढाला, हमारा कल्चर इस्लामी न रहा। हमने अपनी औलाद को, अब औलाद को क्या बताए, न मां को पता है न बाप को पता है। ये परेशानी है, ये अलमिया है हमारा। याद रखिएगा हम अपने आप को इस्लाम के सांचे में डालें और समझें कि आखिर ईमान क्या है, ईमान कौन सा सरमाया है। यकीन जाने हम अपने बच्चों को मोबाइल तो दिला देते हैं, टेलीविजन पर सीरियलें देखने की इजाजत है, मगर हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि रात को बैठकर अपने बच्चों को हमारे असलाफ के वाकयात सुनाएं, सहाबा किराम के ईमान की मजबूती बताएं, ईमान की अहमियत क्या है। काश कि हम उन्हें बताते तो हमारे बच्चे आज अपनी जान तो दे देंगे मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे। उन्हें हमें समझाने की जरूरत है, ईमान की अहमियत बताने की जरूरत है, ईमान की कदर व मंजिलत समझाने की जरूरत है। याद रखिएगा जब हमारी बच्चियां खुसूसन और नौजवान मर्द हजरात भी, बूढ़े भी, हमको सबको समझने की जरूरत है, मगर खुसूसन मौजूदा जमाने में औरतें, बगदाद का एक वाकया मैं बता दूं और अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। बगदाद मुकद्दसा में एक आलिम दीन एक मस्जिद की इमामत फरमाते थे। वो फरमाते हैं कि मेरे नजदीक एक खातून पर्दे के साथ आती और मुझसे मसाइल पूछती। मैं बड़ा खुश होता कि अल्लाह ने इसे इल्म का ज़ौक़ कितना अता फरमाया। उस सवालात करती, मैं जवाबात देता। एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा था तो मैंने देखा उस लड़की को बाजार में खड़ा करके बोली लगाई जा रही है, उसे बेचा जा रहा था। तो मैंने उसे देखा, मैंने पहचान लिया कि ये लड़की वही है जो मेरे पास आके दीनी मसाइल पूछती है।
मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा भाई इसको बेच रहे हो? तो कहा हाँ। तो क्यों बेच रहे हो? तो वो कहने लगा, उसका जो बेचने वाला था, कि मेरी लौंडी है, ये मेरी कनीज है, मैं बेचना चाहता हूं, जो खरीदे वो खरीदे। तो आपने फरमाया भाई बेचना की वजह क्या है? तो वो कहने लगा बेचने की वजह यह है कि मैं आतिश परस्त हूं, मैं आग की पूजा करता हूं, लेकिन ये लड़की मुसलमान है, मैंने बड़ी कोशिश की कि इसे अपने मजहब में लौटाऊं, ये खाती मेरा है, पहनती मेरा कपड़ा है, मगर गुण मदीने वाले के गाती है, गुण मोहम्मद के रब के गाती है, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। ये इसे समझाता रहा, मगर ये न समझी, तो मेरे पास रख के मैं करूं क्या, मैं इसे बेचना चाहता हूं। तो हजरत फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि लाओ मैं ही खरीद लेता हूं, कोई दूसरा खरीदेगा, हो सकता है अगर वो अपनी मेहनत में कामयाब हो जाए तो इसका ईमान चला जाएगा, अगर मैं खरीद लूं तो कम से कम ईमान तो बचेगा। आप फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा भाई तुम बेचना चाहते हो, बोल दो कीमत क्या है बताओ, मैं खरीदता हूं। अभी मेरी उसकी बात चल रही थी कि उस लड़की का जो मालिक था, उस मालिक का चचाजाद भाई दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा भाई इसको बेच मत, रहने दे, का मेरे हवाले कर, मैं इसे ईमान इस्लाम से मुनहरिफ करके अपने मजहब में ले आऊंगा। उसने कहा ठीक है, सौदा कैंसल। मौलाना कहते हैं कि मेरे दिल को इतनी तकलीफ हुई, मेरी आंख से आंसू निकल आया, पता नहीं ये तो जिद लेके आया है कि मैं इसे अपने मजहब में खींच लूंगा। मैं डर गया कि कहीं ये मुर्तद ना हो जाए, ईमान से हाथ धो ना बैठे। फरमाते मेरी आंख में आंसू आया और मैं उसे देखने लगा, वो लड़की को लेकर जा रहे थे, वो लड़की पलट के कहती है हजरत फिक्र न करें, इतना ईमान कमजोर नहीं है, बस दुआ करें अल्लाह मुझे इस्तिकामत अता फरमाए। आप फरमाते मैं दुआ करने लगा, मैं रोता हुआ मस्जिद की तरफ चला आया, वो चली गई लड़की, बार बार ख्याल आता रहा, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे। तो आप फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा, एक दिन मेरी मस्जिद में पहली सफ में वो बंदा खड़ा हुआ है जो उसका ईमान छीनने के लिए ले गया था। पहली सफ में नमाज अदा की, मैंने सलाम फिर के देखा, कब मैंने गौर किया ये वो आदमी वही है जो मेरी मुसलमान बहन का ईमान छीनने के लिए डींगे मारता हुआ ले गया था, और आज मेरी इख्तिदा में नमाज में। नमाज के बाद फौरन वो चला गया, मुलाकात नहीं हुई। दूसरी नमाज में फिर आया, फिर मेरी नजर पड़ी, तीसरी नमाज में फिर आया। आप फरमाते हैं कि अब मैंने तीसरी नमाज के बाद चौथी नमाज का जब वक्त आया, तब मैंने मेरी मुक्तदियों में से किसी को उसकी पहचान कराई कि पहली सफ में फला फला जगह पर खड़ा होता है एक आदमी, नया नमाजी है। तो उसने कहा हाँ मैं देख रहा हूं, कुछ वक्त से वो आ रहा है। कहा अब जब आए ना तो उसे रोकना और कहना कि मुझसे मुलाकात करके जाए। अब वो हजरत मुसल्ले पर आ गए, जो मुक्तदी था उसने बताया कि हजरत मिलना चाहते हैं। तो कहा ठीक है। नमाज के बाद अब वो गया नहीं, रुका रहा। हजरत मस्जिद से बाहर आए और कहने लगे कि शायद तुम वही हो जो आज से कुछ महीना पहले एक लड़की को मुसलमान से अपने मजहब में लाने के लिए तुम कोशा थे, आप वही हो? तो कहा हाँ मैं वही हूं। तो कहा ये बदलाव कैसे आ गया, तुम तो उसे काफिर बनाने निकले थे, तुम मोमिन हो गए? तो कहा हाँ हजरत हुआ ऐसा ही। तो कहा क्या हुआ? तो कहा कि मैं पहले खूब मेहनत करता रहा कि वो लड़की किसी तरह, मैं इस्लाम की बुराई करता रहा, दीन की बुराई करता रहा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करता रहा, लेकिन वो टस से मस्त तो ना हुई। लेकिन जब मैं कारोबार के लिए निकलता, कामकाज के लिए जाता, तो मेरी औरत बच्चों को बिठाकर अपने काम भी खूब फारिग हो जाती काम से, और फिर अपने मेरे बीवी बच्चों को लेकर बैठती और इस्लाम की वो शाने बयान करती, इस्लाम की वो अजमत बयान करती, मदीने के ताजदार की वो बातें बयान करती कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी का ईमान भी डगमगाने लगा। मुझे डर लगा कि कहीं ये इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार मैं उसका ईमान छीनना चाहता था और मुझे डर है कि मेरे बीवी बच्चे के मुसलमान ना हो जाए, अब मैं करूं क्या? तो मेरे दोस्त ने एक मशवरा दिया, और मशवरा ये दिया कि देख तू ऐसी हालत में उस पर ज्यादती तो नहीं कर सकता, उस पर प्रेशर नहीं कर सकता, उसे मार नहीं सकता, मैं तुझे एक तरीका बताता हूं, अगर वो तरीके पर तू अमल कर ले तो फिर तुझे एक रास्ता मिल जाएगा, फिर उससे तू जो चाहे मनवा ले और जितना चाहे उस पर जुल्म कर। तो उसने कहा क्या? तो उसने मुझे मशवरा दिया कि कुछ कीमती अमानत
उसके पास रखने को दे, और वो जब रखेगी तो तू ध्यान रख कि ये घर में रखती कहां है, वो जहां रखे उसे नजर में रख, और फिर नजर बचाकर जब वो नमाज पढ़ने खड़ी हो जाए तब वो कीमती अमानत वहां से तो उठा ले, और फिर कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्फे के बाद उससे वो तलब कर, वो नहीं दे सकेगी तो अब उस पर चोरी का इल्जाम आएगा, गबन का इल्जाम आएगा, फिर उस पर ज्यादती कर, जुल्म कर, प्रेशर कर, और जब जुल्म से आजिज आ जाए तब उससे कह एक ही शर्त पर माफ करूंगा, या तो इस्लाम छोड़ या फिर मेरी वो दौलत लौटा। वो दे ना सकेगी, इस्लाम छोड़ देगी। कहा ठीक है। मैंने 500 अशरफी सोने के सिक्कों की थैली लेकर उसे बतौर अमानत दी। कहा इसे रख, जब जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा। उसने लिया और लेकर के किसी खास मकाम पर उसने रख दिया। मैंने देख लिया कहाँ रखा है। फिर उसके बाद मैं इंतजार करने लगा कि ये जब नमाज में खड़ी होगी तो मैं अपना काम कर लूंगा। वो लड़की जब नमाज में मशगूल हुई तो मैंने चुपके से जाकर के वो थैली उठाई और अपनी अलमारी में रख दी। अलमारी में रखने के बाद फिर वक्त गुजरा, दिन गुजरे। फिर एक दिन मैंने अपनी लौंडी को बुलाया और मैंने कहा कि मैंने तुझे कुछ अमानत दी थी, वो ले आओ। वो लड़की गई और जाकर के वहीं हाथ डाला जहां रखी थी, और वहां से बिल्कुल हूबहू वैसी ही थैली लाई और लाकर मुझे मेरे हाथ में थमा दिया। मैं थैली को देखने लगा, वो थैली में कोई फर्क नहीं था। मैंने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के थे। अब मैंने गिनना शुरू किया तो जितने मैंने रखे थे उतने ही थे। मैं हैरत में पड़ गया। फिर मैंने अपनी अलमारी खोली, उसमें भी थैली थी। उसके सिक्के गिने तो उसके भी सिक्के उतने ही निकले। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा खातून ये कहां से लाई? कहा जो तुमने दिए तो वही है, कमी पेशी है? तो कहा ना। अब मेरा जमीर पुकार उठा कि यकीनन ये शान किसी इंसान की हो ही नहीं सकती है। ये औरत जिस खुदा को मानती है ये उसी खुदा की कुदरत का करिश्मा है। मैंने लड़की से कहा मुझे ईमान कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। हजरत मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी फैमिली मुसलमान हो गई है। और मैं पूरी फैमिली नहीं, मेरा अपना दोस्त जो मशवरा देता था वो भी मुसलमान हो गया है। ये कब हुआ? जब लड़की का ईमान मजबूत था। अगर लड़कियां आज भी हमारे लड़कियों का हम ईमान पर मजबूत बना दें तो इंशाअल्लाह जो लोग ईमान छीनने पर तुले हैं ना, हमारी लड़कियां उन्हें खींचकर गुलामान मुस्तफा बना देगी, उन्हें ईमान की दौलत मिल जाएगी। तो आज हमें और आपको ईमान की अहमियत को समझने की जरूरत है। अल्लाह पाक मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।